हेलो एवरीवन एंड पलक दिस साइड। और आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अपने 12th बोर्ड्स के लिए और अभी उनके बहुत सारे बैकलॉग्स बाकी हैं। बेसिकली उनकी कोई खास तैयारी नहीं है और उनकी कोई रिवीजन भी नहीं है एज सच कोई। तो मैं आज उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि 60 to 70% वाले रेंज में आते हैं या फिर वो बिलो एवरेज या फिर मोर देन एवरेज है और वो चाहते हैं कि वो अपना स्कोर जो है वो 90% तक लेके जाए या उससे भी ज़्यादा लेके जाए। तो ये वीडियो बेसिकली उसके बेसिस पे है और मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली करते हैं तो आप ऑफ कोर्स आप 90% या 80% स्कोर कर सकते हैं, इवन उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो सबसे पहले आप कोई इस तरीके की खाली पेंसिल, तुम लोग कोई ऐसी खाली नोटबुक ले बैठ जाओ, कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी ले लो, बस तुम्हें वो सारे स्टेप्स लिखने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है सो दैट तुम उसको इम्प्लीमेंट कर सको आगे के आने वाली जनवरी फरवरी में। और मैं ये मान के चलूँगी कि जो स्ट्रैटेजी है ये तुम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो कि तुम्हारे एक्सटर्नल्स भी आने वाले हैं, मुझे पता है, आई नो कि जनवरी में एक्सटर्नल्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें ये स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे तुम अपने आने वाले ये जो टाइम का मैनेजमेंट भी कर सको। और प्लीज़ फ़ोन देखना बंद कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम्हें कितने मार्क्स लेके आने हैं, डिसाइड करना है। आई एम सॉरी, सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें मार्क्स कितने लाने हैं। वेदर तुम्हें 80% लाने हैं, 85% लाने हैं, 90% लाने हैं, अपने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग कि तुम कितना ला सकते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें मार्क्स कितने लाने हैं। वो डिसाइड करें बेसिकली, जब तुम डिसाइड कर लोगे ना तुम्हारा एक बेसिकली माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मुझे मतलब इतने मार्क्स लेके आने हैं, मुझे इतना स्कोर करना है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये मुझे डेडिकेटली करनी पड़ेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 90% का स्कोर लेके चलता हूँ और तुम बैठ के फ़ोन देखते रहते हो, रील स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कितना ला सकते हो और उतना तुम्हें स्कोर लेके चलना है, बेसिकली परसेंटेज डिसाइड करना है। उसके बाद तुम्हें इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्कोर करना है 80%, तो 80% मार्क्स मुझे लाने हैं, तो ये मेरे मन में डिसाइडेड है कि मुझे 80% मार्क्स लाने हैं और इतना मेरा कैलिबर है। इससे ज़्यादा अगर मैं जाऊँगी तो मैं शायद नहीं ला पाऊँगी, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँगी सोच के कि मैं 80% तो ला ही नहीं सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें डिसाइड करना है। दूसरी चीज़ तुम्हें ये एनालाइज करना है कि तुम्हें कितना आता है। बेसिकली तुम्हें बैठना है, ये ऐसी खाली नोटबुक ऐसे नहीं, ये खाली नोटबुक ऐसी लेके बैठनी है और इसमें लिखना है, सारे चैप्टर्स लिखने हैं, सारा सिलेबस देखना है और उसमें देखना है तुम्हें कितना आता है, कितने चैप्टर्स तुम जानते हो, कितना काम तुम नहीं तुम्हारा रह रहा है। बेसिकली अपने बैकलॉग्स को एनालाइज करना है, हर चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स रह रहे हैं वो सब देखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बीएसटी में सारे ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं, या मे बी 9 चैप्टर्स हो रखे हैं, 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं। तो मुझे बेसिकली उसको एक नोटबुक पे या फिर किसी पेपर पे ऐसी जगह लिख के रखना है जिसको मैं बार बार चेक कर सकूँ। तो वहाँ पे अगर तुम लिख के रखोगे तो तुम बार बार चेक कर पाओगे कि हाँ मेरे इतने चैप्टर्स बाकी हैं, अभी मुझे इतने चैप्टर और करने हैं, अच्छा 10 चैप्टर बाकी है। तो बेसिकली तुम्हें अपनी प्रोग्रेस को, तुम्हारे बैकलॉग्स को, हर चीज़ को एनालाइज करना है कि तुम्हारा कितना बच रहा है और कितना तुमने अभी तक कर लिया है। वो सारी चीज़ें तुम्हें एनालाइज करनी है। तो एनालाइज कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ एक मतलब तुम्हारा एक माइंडसेट बन जाएगा कि तुम्हें कितना स्कोर करना है और तुम कहाँ पे हो, कितने पानी में हो बेसिकली। अब जब तुमने सब कुछ एनालाइज कर लिया है, तुमने एनालाइज कर लिया है कि तुम्हें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, तुमने ये देख लिया है, डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, तुमने ये भी देख लिया है कि तुम्हारा कितना बैकलॉग रह रहा है, तुम्हें पता है कि तुम कितने पानी में हो बेसिकली। सब कुछ एनालाइज करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद अब तुम्हें एक चीज़ ये करनी है, तुम्हें थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है हर सब्जेक्ट में तुम्हें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट परसेंटेज। पर्टिकुलर तुम्हें नंबर स्कोर करना है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट में तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए। लेट्स से तुम्हें लाइक अकाउंट में 60 मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए। लाइक अगर तुम पास होने का सोच रहे हो तो दिस इज वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर तुम सोच रहे हो तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 60% चाहिए, 65% चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें हर सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं कि इस पर्टिकुलर परसेंटेज को अचीव करने के लिए मुझे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेप पे चलते हैं हम। बेसिकली तुम्हें फोर्थ स्टेप पे क्या करना है, तुम्हें मंथली, वीकली और टू डू लिस्ट बनानी है डेली बेसिस पे। मतलब जैसे कि आगे आने वाले 15 डेज लाइक जनवरी 15 तक तुम एक गोल बनाओगे, बिकॉज दिसंबर तो निकल गया है। तो जनवरी 15 तक तुमने एक गोल बनाया 15 डेज़ का कि मैं अपना सिलेबस या मैं इतना बैकलॉग अपना कवर कर लूँगा या कर लूँगी, या फिर इतनी रिविजन कर लूँगा या कर लूँगी। तो मतलब तुमने एक
लाइक एक बेसिस सेट करा, तुमने एक गोल सेट करा 15 डेज़ के ऊपर। लाइक अगर तुम वीकली भी करना चाहो तो वीकली भी कर सकते हो। अपनी प्रोग्रेस, अपना काम, तुमने कितना पढ़ा, लाइक तो तुमने 7 डेज़ पढ़ा है तो तुम 7 डेज़ के हिसाब से पूरा एनालाइज कर सकते हो। तो वो वीकली एनालिसिस करो, वीकली तुम टू डू लिस्ट बनाओ, और डे वाइज तो बनानी ही है कि मैं आज इतने चैप्टर्स पढ़ूंगा, मैं इतने चैप्टर की रिवीजन कर लूँगा या कर लूँगी। तो इस हिसाब से तुम क्या है अपनी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर पाओगे, और बेसिकली तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे इन शॉर्ट। तो ये चीज़ तुम्हें कर लेनी है और करते रहनी है, नहीं तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस हुई है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, तुम्हें अब जो मैं तुम्हें स्टेप बताने वाली हूँ, तुम्हारे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, इन सारे स्टेप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है स्टेप 5th, जो कि है टेक एक्शन। अगर तुम एक्शन नहीं लेते हो, रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले रहे हो, बेड पे पड़े हुए हो, काउच पोटैटो बने पड़े हो और अपना रील स्क्रॉल करते रहते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम 80% तो छोड़ो, तुम 33% लाके पास भी नहीं हो सकते। दिस इज आई गारंटी यू तुम पास नहीं हो पाओगे, बिकॉज अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट तुम्हें कभी पास नहीं होने देंगे। एंड आई हैव बीन विक्टिम ऑफ दैट, मतलब मैं फेल नहीं हुई हूँ, बट या जस्ट रिसेंटली प्री बोर्ड में आई डिडंट स्कोर मच मार्क्स। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक्शन लो। माना कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मैं खुद फ़ोन पे लगी रहती हूँ और बहुत मुश्किल होती है कि उस फ़ोन को जब आप साइड रखते हो बहुत पेनफुल फील होता है, बट स्टिल आप एक्शन लो। और अगर एट लास्ट मैं यही की चीज़ कहूँगी कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट द होल ईयर। मतलब एग्ज़ाम्स आते थे तो उसके कुछ दिन पहले पढ़ती थी, एंड आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग व्हाट आई हैव टू अचीव इन द नेक्स्ट अपकमिंग 2 months। मतलब आगे के 2 महीनों में जो भी अचीव करना चाहती हूँ मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँगी, सो दैट आप भी थोड़ा एनकरेज फील हो एंड आप अपना फ़ोन साइड रखे तुम एटलीस्ट पढ़ तो सको। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, अगर कहीं से भी तुम्हें इससे बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिकॉज ये स्ट्रैटेजी जब मैंने खुद से बनाई थी तो मुझे लगा कि यार ये मुझे 10th में भी हेल्प की थी और अभी भी मुझे हेल्प करेगी, बिकॉज उस समय टाइम बहुत कम बचा था। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए पलक पांडे साइनिंग ऑफ।